नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। हिसार में इस वक्त मैं हूं। नगर निगम चुनाव पर सभी की निगाहें हैं। मेयर कौन बनेगा, अगला मेयर। वक्त दरअसल लौट कर आता है। जो वक्त कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होगा। और जो आने वाला वक्त है उसकी शुरुआत भी इसको आप कह सकते हैं। इशारा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि कल तक जो लोग कहीं और चले गए थे वो लौट कर डॉक्टर गुप्ता के पास में आ रहे हैं, अपने नाम दे रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं बीजेपी की, भले ही वो मेयर के लिए हो या पार्षद के लिए हो। डॉक्टर साहब, जो लोग चले गए थे वक्त के अनुसार। तो सर्वेश जी, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और जहां तक आपने चुनाव की बात की, नगर निगम के चुनाव, देखिए लोकतंत्र है, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। और भारत में लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो वोट की चोट से जो जनता है वो ये तय करती है कि राज्य कैसा चलना चाहिए, सरकार कैसी चलनी चाहिए। गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो इसलिए जैसी जनता चाहती है वैसी सरकार बनती है। मैं आपको आपके माध्यम से सबको बधाई देता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार, राष्ट्रीय विचारों वाली सरकार, राम मंदिर लाने वाली सरकार, धारा 370 तोड़ने वाली सरकार, तीसरी दफ़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी। और उसी तरीके से लोगों ने हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सराहा। और लगातार तीसरी दफ़ा हिंदुस्तान के और हरियाणा के इतिहास में तीसरी दफ़ा सेम पार्टी का राज्य में आना, सत्ता में आना, इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति हैं, जो विचारधारा है, वो जनता को पसंद है, वो अच्छी। उन काम पे भी डॉक्टर साहब बात करेंगे। मैं तो ये कह रहा था कि जो हवाएं जो हैं वो पश्चिम से पूर्व में जा रही थी, जिंदल हाउस में चले गए थे जो लोग, वो लौट कर आ रहे हैं। मैं कल देख रहा था आपके पास में, आज भी नीचे काफ़ी सारे लोग हैं। तो ये वक्त के साथ में लोग बदलते रहते हैं। ये तो वही है ना, विचार बदलते रहते हैं। कई दफ़ा मजबूरी में बदलते रहते हैं, कई दफ़ा वास्तविक विचारों में भी अंतर आता है, इसलिए भी बदलते हैं। बदलाव एक जीवन का नियम है। कई दफ़ा लोगों की धारणा बदलती है, कई दफ़ा लोगों का लोभ बदलता है। तो अलग अलग तरह की बातें होती हैं। अच्छा, इनका कोई मीटर नहीं होता अभी? ये इस वक्त जो है ये जेन्युइन तरीके से आगे हैं या अभी भी इनके टेम्परेचर तो है नहीं कि जो थर्मामीटर अगर मुंह को लगा के और उससे टेम्परेचर का पता लग जाए। ये तो एक फीलिंग है, आंदोलन है, ये बदलता रहता है, चलता रहता है। देखा डॉक्टर साहब, जब विधानसभा चुनाव था तो कांग्रेस ने एक परंपरा चलाई। उन्होंने कहा कि हम पैसे लेंगे, फार्म जो भरेगा 20-20 हज़ार रुपये लिए। लोग बड़े ठगे से महसूस किया। भीड़ तो आपके पास भी काफ़ी आ रही है फार्म देने वालों की। तो कोई फीस वीस लगा रखी पार्टी ने क्या? पार्टी ने कोई फीस किसी की नहीं लगाई। हमने तो सबको पूर्ण अधिकार दिया है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे वो पार्टी का मेंबर है चाहे वो नहीं है, अगर कोई जो हमारे विचार परिवार हैं और चीज़ें हैं, उनमें भी जो आदमी सक्रिय होता है और वो इच्छुक है, तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद पार्टी के हाईकमांड तय करेगी कि किसको चुनाव लड़वाना है। और हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। अब मेयर के लिए कम से कम मुझे लगता है कि 35 से 40 नाम आ चुके हैं। लेकिन जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जब तक टिकट घोषित ना हो तब तक तो सब लोग अप्लाई करने का अधिकार है, उनका हक है। और ये एक डेमोक्रेसी की परंपरा भी है। लेकिन टिकट मिलने के बाद सभी लोग उसका समर्थन करेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे विधानसभा में हुआ, हमारी पार्टी में बहुत लोग थे, उनको टिकट नहीं मिली तो वो इंडिपेंडेंट लड़े। वो पार्टी की विचारधारा के जो लड़े और जो साथ में चले गए वो भी चले गए। अब वो उन्होंने अभी कोशिश की है बीजेपी में आने की, है ना। वो फॉर्म उन्होंने भर दिया। आपका तो ऑनलाइन होता है, एक्टिव मेंबर नहीं बनने दिया उनको भी। प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि जिस तरह से जिन लोगों ने पार्टी में एंटी पार्टी काम किया, पार्टी को छोड़कर दूसरी जगह गए, उनकी एंट्री 100% बैन है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का। सीधा डॉक्टर साहब, मान लो कि राजलीवाला की एंट्री बैन है। अब ये तो जो देखिए, हमारे यहाँ हर चीज़ की एक प्रोटोकॉल है। पार्टी ने एक जिला समिति बनाई है इस चीज़ के लिए। पार्टी ने कहा है कि जो लोग 50 सदस्य बनाएंगे, जो लोग 100 रुपये जमा करवाएंगे, उसके बाद वो सक्रिय सदस्यता का फार्म भरेंगे। अब ये वहाँ के उस समय के मंडल अध्यक्ष का, और उसके बाद जिला समिति का, और उसके बाद जिला अध्यक्ष का, ये उनका प्रेरोगेटिव है। अगर उनके पास कोई शिकायत गई या उनको इस बात की नॉलेज है तो वो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। जिला अध्यक्ष की अप्रूवल के बाद
उस सक्रिय सदस्य को जो ऐप है, सरल ऐप है शायद, उस पर लोड किया जाएगा, तब वो सक्रिय सदस्य माना जाएगा। तो इसमें मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी की एक परंपरा है, प्रोटोकॉल है, जिला अध्यक्ष है, जिला समिति है, वो तय करेंगी इन चीज़ों को। वो बात तो सही है आपकी, उन्होंने फ़ोन करके मेंबरशिप तो ले ली थी, और जो वो फार्म भरने वाला सिलसिला जो है वो एक्टिव मेंबरशिप वाला, वो वहाँ पे हर्डल आ गई, वो रुक गया मामला। वो अगर कोई आप जैसे आप जो शंका उत्पन्न कर रहे हैं, तो उस तरह की कोई शिकायत आई होगी तो वो जो प्रॉपर एक्शन है पार्टी लेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन तय करेंगे ये, मतलब किसको टिकट दें या कब तक तय करेगी पार्टी? क्योंकि देखो आप, मैं बताता हूँ आपको, ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति तय नहीं करता, हमारे प्रदेश की चुनाव संचालन समिति है और जिला की भी चुनाव संचालन समिति है। अब जो जिला की कोर कमेटी है उसको ये शक्ति दी गई है कि वो यहाँ का सर्वे करे, यहाँ के लोगों से मिले और यहाँ से पैनल बनाकर भेजे। उस पैनल को प्रदेश की चुनाव कार्यालय समिति है वो तय करेगी और उसके बाद वो राष्ट्रीय लेवल पर जाएगा, वहाँ जाकर फाइनल होगा। बीजेपी के आप नेता हैं, बीजेपी मंत्री रहे थे, और आज भी जो कैडर है बीजेपी का उसको आप सीनियरिटी के हिसाब से आप ही लीड कर रहे हैं, तो तमाम जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। उधर विधायक जो हैं सावित्री जिंदल, वो भले ही बीजेपी की नहीं है, बीजेपी से तो बागी हो गई थी वो, है ना, चुनाव भी लड़ा, जीत भी गई, बाहर से सपोर्ट भी किया, लेकिन अब सरकार इस स्थिति में है कि उनको ज़्यादा सी किसी की जरूरत तो है नहीं बाहर से, क्योंकि सरकार अपने आप में फुल मेजोरिटी में है। तो आपको लगता है कहीं इंटरवीन हो सकता है? सावित्री जिंदल चाहेंगी कि उनका कोई आए, कोई कैंडिडेट? नहीं, वो चाहेंगी, उस चाहत का या ना चाहत का मैं तो आपको कैसे जवाब दे सकता हूँ। वो बात सही है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपका क्या इनिशिएटिव रहेगा? नहीं, हमारा तो इनिशिएटिव सीधा सा है, लोग हमारे पास आए हैं, हम उनको देखेंगे, जो हमारा विचार है उस विचार के हिसाब से जो पूरी जिला की कोर कमेटी है वो सर्वसम्मति से कोई फैसला करेंगे, उस फैसले को हम ऊपर भेजेंगे और ऊपर जो प्रदेश की चुनाव संचालन समिति है वो उस पर गौर करेगी और उस गौर करने के बाद वो राष्ट्रीय लेवल पर भेजेगी और वहाँ से जो दिशा निर्देश आएगा उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। जब कैंडिडेट्स आमने सामने होते हैं, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, देखिए पहले पार्टी में थी, वो पार्टी से इतर हो गए, चुनाव लड़ लिया, संबंध थोड़े से होते हैं, कड़वाहट आती है कभी न कभी, लेकिन कभी मंच पर कभी दुआ सलाम कभी हो जाती है उनसे। हाँ, एक दो दफ़ा मिलते हैं तो नमस्ते होती है, वो हमसे बड़ी हैं, मैं तो पैर छूकर आशीर्वाद लेता हूँ। अब जो चुनाव रहेंगे डॉक्टर साहब, नगर निगम के मेयर का चुनाव रहेगा, कांग्रेस को ज़्यादा लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा है नहीं कि चुनाव को कभी भी लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। कांग्रेस का आप हाल देखिए ना, उनको विरासत में सत्ता मिली थी 1947 में, नेहरू जी को विरासत में और उनको सत्ता मिली और करते करते घटते 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 उनका सभी राज्यों में राज था और देश में भी था। लेकिन आज क्या है, आप यूपी में देखो, आप गुजरात में देखो, आप महाराष्ट्र में देखो, आप वो तो रीजनल पार्टी से भी उसका स्तर नीचे गिर गया है। अब दिल्ली में भी आप देखिए ना, दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी बहुत खुश है। बीजेपी क्यों नहीं खुश होगी? बीजेपी की सरकार आ रही है, क्यों नहीं होगी? कल जो है ना, बजरंग दास गर्ग से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा भी डॉक्टर कमल गुप्ता अच्छे आदमी है, अच्छा उन्होंने काम किया है, लेकिन कहते जी बीजेपी में 4 फाड़ हो गई, 2 फाड़ भी नहीं 4 हो गई हैं। अब मैं तो क्या जवाब दूं इसका? अब 4 फाड़ हुई कि 2 फाड़ हुई, कम से कम आप ये तो कह रहे हो भी 2 हुई या 4 हुई। कांग्रेस में तो 20 हुई, 30 हुई, 40 हुई, यही नहीं पता। मुकाबला किससे होगा? लोग ये भी मानते हैं कि तब बीजेपी से लड़ रही है हिसार में। नहीं, ये तो कभी भी नहीं होता कि बीजेपी ये को कांग्रेस की थोड़ी तरह थोड़ी है जो कांग्रेस से लड़े। बीजेपी तो एक छत्र जो कार्यकर्ता हैं वो एक मुश्त होकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी का यहाँ मेयर बनेगा, बीजेपी के पार्षद बनेंगे। तो पावर जो है वो मेयर की जो है, उसकी चाबी जो है, ताला तो नज़दीकी सामने, आपके नगर निगम तो आपके घर के सामने ही है, तो चाबी डॉक्टर कमल गुप्ता के पास में रहेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता है उसको टिकट दी जाएगी, वो चुनाव लड़ेगा, वो जीतेगा और वो जो उसको शिक्षा पार्टी ने दी है वो उस हिसाब से लोगों के काम करेगा, लोगों के काम आएगा। आपने हमें विधायक बनाया था तो हमने हिसार में जो डेवलपमेंट के कार्य किए वो मुझे गिनाने की आवश्यकता नहीं है। काम की, एयरपोर्ट का भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन अब जो कैंडिडेट्स जो चुने जाएंगे उनका पैमाना क्या होगा? क्या कास्ट फैक्टर देखा जाएगा भी, हाँ किस कास्ट के वोट ज़्यादा हैं? क्योंकि अमूमन पार्टियां देखती हैं, कहती नहीं लेकिन देखती हैं। योग्यता के आधार पर, उसके समर्पण के आधार पर टिकट दी जाएगी। काम के आधार पर भी दी जाएगी कि बीजेपी ने काम कैसा किया? योग्यता में काम आ गया ना जी,
उपलब्धियां भी आ गई, सब आ गया। एयरपोर्ट का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपके ऑफिस में तो एयरपोर्ट का पूरा जो 3D प्लान लगा रखा है आपने, उसको रोज देखते हैं, लोग भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। अभी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात थी वो तो शिलान्यास अभी कुछ समय के बाद आदरणीय मोदी जी करने वाले हैं। अच्छा अभी बाकी है, वो तो उद्घाटन तो पहले हो चुके थे। किस चीज़ का? वो खट्टर साहब 2-3 बार कर गए सर। नहीं, ऐसा देखो, ऐसा होता है, अब घर बनाता है आदमी, दुकान बनाता है, दुकान में एडिशन करता है, तो सब चीज़ों को मनाता है कि नहीं मनाता? अब 200 गज, लोग कर देते हैं सर मजाक में। मेरी बात सुनिए, 200 एकड़ ज़मीन थी, पहले उसमें 4000 ऐड हुई, 4200 हुई, फिर 3000 और हो गई, 7200 हो गई। फिर हमने उसको जो लाइसेंस था एयरपोर्ट का, उसको हमने लाइसेंस लिया एयरपोर्ट का। लाइसेंस का मतलब ये होता है कि हम शेड्यूल्ड फ्लाइट्स चला सकें। तो जो वो लाइसेंस लिया वो एक नई बात थी। फिर हमने पट्टी 10,000 फुट की बनाई, वो एक नई बात थी। फिर हमने वहाँ बिजली का सेंटर, जो बिजली का 33 kVA का जो सेंटर है वो खोला। फिर वहाँ हमने ILS, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, उसको वहाँ पर खोला। तो अभी हम वहाँ पर सिमुलेटर लगाएंगे। तो ये सब जितने काम करेंगे, इन सब का मुहूर्त होगा, इन सब के उद्घाटन भी मोदी जी आ रहे हैं। इसमें तकलीफ किस बात? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आने की पूरी संभावना है। जयप्रकाश जी से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, हमारे जयप्रकाश सांसद है। अभी हमारा जो पैसेंजर टर्मिनल था वो पहले 50 पैसेंजर का था। अब जो माननीय नायब सिंह जी आए, अब वो 150 का हो गया। वो सर सभी हो गया वो, लेकिन वो जो है ना टेक ऑफ और लैंडिंग तो हो नहीं रही जहाज को। देखो, ऐसा होता है कि आप कोई भी जो प्रोजेक्ट लेते हैं, आप अपना घर बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, देर सवेर, अरे देश तो आज़ाद 1947 में हुआ था। 2014 तक कांग्रेस ने क्या किया? 2014 से हमने एयरपोर्ट बनाया था, और एयरपोर्ट बनाया था तो उसके रिजल्ट्स आप देख रहे हैं। लेकिन आप केवल ये कहकर कि लाइसेंस तो अजी मिला नहीं जी, अरे मिल जाएगा, लाइसेंस भी मिल जाएगा, 2 महीने में मिल जाएगा, 4 महीने में मिल जाएगा, 6 महीने में मिल जाएगा। लेकिन 70 सालों में मिल गया था क्या आपको? हमने एक बीज डाला, बीज डालने के बाद वो अंकुरित हुआ, उसके बाद वो 150 पैसेंजर टर्मिनल बना, ATC बना, ILS का सिस्टम बना। ये सब सिस्टम बने कि नहीं बने? मतलब सारे काम होने के बाद में फिर जहाज आएंगे। नेचुरली सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद ही काम होता है। आप ये बताइए ना, अगर हम ये विचार नहीं करते, अगर हम 10,000 फुट की पट्टी नहीं बनाते, तो प्रधानमंत्री जी का एयरक्राफ्ट उतर सकता था क्या? ठीक है, ये सही है, डेवलपमेंट हुई है। तो एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि जहाज डोमेस्टिक नहीं चले। अरे प्रधानमंत्री जी का जहाज उतर गया, आगे आगे देखो होता है क्या। और कल ऐसा कभी आप सोच सकते थे क्या एयरफोर्स के जहाज यहाँ पर उतर कर रिहर्सल करें? क्या ये आपको प्रगति के साइन नहीं नजर आ रहे? नहीं, वो तो संभावनाएं देख रहे हैं कि भी कल को स्थिति ऐसी होती है तो हमारा एयरक्राफ्ट जो है मिलिट्री का एयरक्राफ्ट है, उतर सकता है कि नहीं उतर सकता है। 70 साल ने कभी कांग्रेस ने कभी कुछ सोचा नहीं। कांग्रेस वालों को गुप्ता जी तकलीफ होता है। जयप्रकाश जी कह रहे थे, कहते भाई ये नहीं, कुछ नहीं, जमीनों का खेल है, जमीन इधर से उधर कर रहे हैं लोग, जो है ना जहाज वाज नहीं उड़ेंगे यहाँ पे, कुछ नहीं, टकोसला सब। अब ये तो पब्लिक के ऊपर है कि वो उनकी इस बात को कितना सीरियसली जयप्रकाश जी को कैसे, जयप्रकाश जी को कैसे लेते हैं, क्या जेपी को कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो मैं तो सारे आदमी ठीक हैं, ठीक है ना जी। लेकिन इस तरह की कई हास्यास्पद बात अगर कोई करेगा तो जनता उसको समझती है। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई के साथ भी ज़्यादा सा अच्छा नहीं हुआ, राज्यसभा में भी वो नहीं गए, है ना, बेटा पहले मंत्री नहीं बने थे, बाई इलेक्शन के बाद में वो हार भी गए, जो भी चीज़ें थी उनको लग रहा है उनके समर्थकों को कि भी वेटेज कम है, तो ये उनका दखल या उनकी नाराज़गी जो है इस निगम चुनाव पे कुछ दिक्कत कर सकती है? पार्टी का अपना ढंग है, पार्टी किसको क्या करती है, पार्टी जो करती है हम उसको फॉलो करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। आखिरी सवाल ये गुप्ता जी, आपका कैंडिडेट, आपका मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी चलेगी, ये लोग मानते हैं और जो लोग दे के जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ में कि आपके मुंह में घी शक्कर। चलिए ऐसा मान लेते हैं, तो आपका कैंडिडेट जो है वो कब तक अनाउंस हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 9 या 10 तारीख को दिल्ली में ये मीटिंग है, उस मीटिंग में फाइनल होने के बाद डिक्लेयर हो जाएगा। शुक्रिया बात करने की। डॉक्टर कमल गुप्ता थे, पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, और इन दिनों कतार लग रही है इनके यहाँ पर, जो लोग आ रहे हैं एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, अपना बायोडाटा दे रहे हैं कि भाई हमको कंसिडर करिए, हम मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं या पार्षद का लड़ना चाहते हैं। और डॉक्टर साहब ने बताया कि जल्दी जो है उसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। और जो लोग सोच रहे थे कि हम भी चुनाव लड़ें, सावित्री जिंदल के भले ही वो खेमे से आते हैं, उस गुट से आते हैं, उनकी अभी एक्टिव मेंबरशिप कम से कम नहीं है और खेल जो है यहाँ पर बिगड़ सकता है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।